ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आचार्य शंकर ने श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर दिया और मुमुक्षुत्वम विवेक वैराग्य जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा जब एक क्वालिटी एक योग्यता एक गुण शिष्य के अंदर है वो गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाने को कहते हैं गुरु उपसत्ति। हम आप लोगों के जीवन में ये प्रक्रिया हुई है, हो रही है और होनी है। प्रक्रिया हुई है तब आप लोग यहां आ पाए। जितने जितने ज्ञान प्राप्त करते हैं रहते हैं और होती जा रही है, कभी दूसरे को देख कर भी होती है। रामायण के एग्जाम्पल लेता हूं। अंगद के अंदर इतने भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि भगवान राम ने जब अपने ही पिताश्री बाली को मार दिया तो अंगद एक यंग था, युवक था, योद्धा भी था। उनके मन में आया कि मेरे बस चलता तो मैं भी राम को एक तीर मारता। भगवान ने तथास्तु कहा और वही बाद में जरासवर बना। भगवान राम बने कृष्ण और जरासवर बन करके उसने मारा। अभी अंगद के बारे में बात करते हैं, फिर जरासवर में आ रहे हैं। मगर अंगद भावना तो रख ली, वृत्ति तो रख ली और भगवान को केंद्रित करके, भगवान को अवष्टभ्य शरणागत करके जो भावना रखता है भगवान फलीभूत करवाते हैं। तो तथास्तु मन में कहा था। जाम्बवान भी भगवान राम और रावण जब युद्ध हो रहा था, क्या ऐसे मल्ल युद्ध होना चाहिए, तो भगवान ने तथास्तु कहा था। 21 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ, 28 दिन शायद मल्ल युद्ध हुआ भगवान कृष्ण और जाम्बवान का, शमंतक मणि की कथा में, प्रसंग में। तो जो जैसी इच्छा रखता है ना, भगवान कल्प वृक्ष है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृतदुहे नमः। गीता ध्यान। प्रपन्न पारिजात है, प्रपन्न माने समर्पण। जो भगवान को समर्पण करता है भगवान पारिजात वृक्ष जैसा हो जाता है, कल्प वृक्ष जैसा हो जाता है। तो अंगद देखा कि हनुमान के अंदर क्या भक्ति है।
सुग्रीव मेरे जो चाचा है वो भी भक्ति करते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, भूल गया वो। और भगवान नहीं भूलते। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं व्यक्त परंतप। अनेक जन्म हुआ है अर्जुन तुम्हारा और हमारा, तुम भूल गए हो मगर मैं भूला नहीं हूं। भगवान राम नहीं भूलते हैं, इसलिए कृष्ण जब हुए तो मौका दिया, जरासंध ने मारा। आया कहा, गुजरात के जहां सोमनाथ है ना, कोई गए होंगे, वहां सोमनाथ के जाते समय एक जगह है, वहां मंदिर है जरासंध, वहीं से मारा भगवान। तो भगवान के पास आया, सोचा था उसने एक हिरन है, एक शिकार है, आके देखा भगवान है तो रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? चिंता मत करो, ये मेरी ही इच्छा से सब हो रही है। तुमने ही पूर्व जन्म में इच्छा की थी, तुम अंगद थे, तुमने मुझे लेकर के इच्छा की थी और मैंने स्वीकृति दिया, मगर तुम्हारे अंदर भक्ति हो गई, बढ़ गई, इसलिए मैंने तुम्हें लंका को रावण के पास भी दूत बना करके भेजा। और तुम्हारे अंदर इतनी निष्ठा है कि तुमने वहां पर एक दांव भी लगा दिया कि अगर मेरे पैर को कोई हटा सकता है तो हम सीता को नहीं लेके भगवान राम वापस चले जाएंगे। ये क्या कम बात है! भगवान राम के प्रति तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ भक्ति थी। ये है भगवान की कथा, है ना। तो यहाँ प्रसंग है गुरु उपसक्ति। तो हमारे जीवन में गुरु के प्रति समर्पण हुआ है तभी आप आए हो, जिज्ञासा हुई है तभी आप आए हो। और आपको पता है कि जिज्ञासा जब होती है कि जिससे जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते वो गुरु हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ये आप एक साधक का लक्षण है, एक जिज्ञासु का लक्षण है। तो हमारे जीवन में ये प्रक्रिया घट रही है, घटी हुई है तभी आप आए। आप आने के बाद जब देखा कुछ इस सिस्टम में नहीं पढ़ पाते हैं, ये क्या है, सवेरे उठो समाधि आरती करो, ये चैंटिंग करो, वो करो, ने वो कुछ अलग सोचा था, तो फिर वो निकल गए। जिनको यहाँ मैं जो चाह रहा था वो हुआ, हो रहा है, मैं जो चाह रहा था वो मिल रहा है, तब रहने के लिए एक अलग एक चार्ज, एक भावना, एक उद्दीपना, एक आग्रह, एक निष्ठा बढ़ती जाती है, एक संबंध हो जाता है, एक तैयार हो जाता है। जैसे कल विकास आदि मेरे पास आए थे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत सुंदर है, तो मेरे मन में भी आया ऑफिशियली हम करेंगे, एटलीस्ट कोई एक दिन, रविवार सोमवार कोई एक दिन मैं यहाँ आऊंगा, डिनर के बाद मिलेंगे सब लोग, थोड़ा नजदीक वहाँ इवन सत्संग हॉल में, फ्री में किसी का क्वेश्चन है ऑफिशियल। क्योंकि कुछ लोग डरते हैं, अब जब बेचारे वो श्रद्धा की भी इच्छा हो, वो सोचे होंगे कि कैसे जाऊँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना, तो उसके लिए भी एक मौका होगा ऑफिशियली, यहाँ तो वहाँ जहाँ भी मिलेंगे, बेटर यहाँ। ये तो टेबल फेबल सब हट जाएगा ना, वहां चला जाएगा, तो यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा राउंड होके नजदीक बैठे हैं प्यार से। इतना दूर में बैठेंगे जैसे दीप बैठता है, उपनिषद पढ़ते हैं और दूर बैठते हैं, ये कहाँ का जोड़ता है? जितना नजदीक है उतना बैठ। स्वामी जी कोविड है, कोविड है, पिक एंड चूज मत करना, है ना, प्यार से नजदीक से। ये बात हमारे जीवन में घटी है और घट रही है, और ज्यादा कितना घटना है, जब पढ़ेंगे सचमुच लगेगा। हम भी, हम माने गुरु जी के सामने हम भी नीचे बैठते हैं, हम भी कभी ऊपर नहीं बैठते। जब बैठना पड़ता है, ट्रेन में फ्लाइट में जाना है, जब बैठना पड़ता है तब तो बैठना पड़ेगा। ऑफिशियली अभी इतना सीनियर हो गए कि नहीं तुमको यहाँ बैठना है तो बैठना पड़ेगा। अदरवाइज एक भाव हमेशा ही रखना है। कितना सुंदर है सचमुच। आप अपना जीवन में जो घटी है उसको देखना, जो घट रही है उसको देखना, और जब घटने वाली है और करना है, स्काई इज लिमिट, और भी हो सकता है,
ये देखना। इसलिए ये प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। कोई जैसे लगता है स्वामी जी ब्रह्म है ना वो कहीं दूर है, कहीं दूर अमृत देश दूर वहां, कबीरदास जी कहते हैं। ऐसा नहीं है, अपने ही है। ये जो प्रक्रिया है, शिष्य बनना, साधना करना, उपासना का अर्थ क्या है? उप आसना, सामीप्य बैठना। उपनिषद क्या है? 3 शब्द बड़े सुंदर है, उपवास, उपासना, उपनिषद। इसको लिखो, कभी 5 मिनट 10 मिनट प्रवचन करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं। कहीं सत्संग जा रहे किसी, तुम लोग जो ब्रह्मचारी बनोगे तुमको भिक्षा होगा, स्वामी जी ब्रह्मचारी आप आइए, बुलाएंगे तो आपको बैठाएंगे, आपको भी पूर्ण कुंभ करेंगे, आपको भी यहाँ माला चंदन बैठेंगे, और कहा स्वामी जी कुछ बोलो तो तुम बोलोगे। तो ऐसे टॉपिक लेना। एक होता है उपवास, और एक होता है उपासना, और एक होता है उपनिषद। तीनों में उप आ गया, तुम्हारी स्टाइल में बोलता हूँ। उप आ गया। उप माने सामिप्य, उपवास माने जिस दिन चावल खाते हो उस दिन छोड़ करके पूरी खाओगे तो उपवास हो गया। रोटी खाते हो तो रोटी न खा करके कुटू आटा का पूरी खाओगे तो उपवास हो गया, जो जन्माष्टमी दिन मिलने वाला है। देखा जाए तो चेंज ऑफ फूड इज उपवास। मगर इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? लाक्षणिक अर्थ है उपवास, निकट में बैठना। उसी दिन हम भोजन का कंट्रोल इसलिए करते हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखान है, इंद्रिय जो बाहर जाती है, जो मन है वो बाहर चला जाता है। जब हम फूड का कंट्रोल करते हैं, मन भगवान के पास बैठता है, मन भगवान के साथ रहता है। उप आसन, उपासना माने उप आसन, आसन माने बैठना। हम प्रयोग करते हैं, स्वामी जी का आसन है, ये समाधि के लिए इतना आसन रखना है। आसन जहां बैठा जाता है, जिस स्थान पर बैठा जाता है। उपवास ऐसे प्रक्रिया है, ऐसे पद्धति है, ऐसे जीवन दिनचर्या है, जीवनचर्या है, जिससे भगवान के पास बैठे। उपवास, उपासना। उपवास भोजन दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से कंट्रोल, उपासना मन की दृष्टि से, और उपनिषद बुद्धि की दृष्टि से। उपनिषद बुद्धि का विषय है, उपासना मानसिक व्यापार, और उपवास शारीरिक इंद्रिय व्यापार। कितना सुंदर, इसको बढ़ाते जाओ और चिंतन करते जाओ। तो जो शिष्य है वो गुरु के पास समर्पण करता है। क्या समर्पण करता है? 32 श्लोक है, 32 से 49 श्लोक है। उसमें गुरु उपसत्ति, उपसत्ति माने बैठना, गुरु के पास आना। उप माने सामीप्य, सत्य माने आना, आस धातु से आया, बैठना, उनके पास आना, शरणागति, गुरु के पास शरणागति है। देशिकम कहते हैं, मैंने एक शब्द बताया था ना, देशिकम, शिष्य को देशिकम कहते हैं, क्योंकि एक देश में गुरु जहां रहते हैं, एक देश में रहते हैं। उसे एक टाइटल भी बन गया दक्षिण भारत में, किसी का नाम रामचंद्र देशिकम। बड़े बड़े कवि लोग भी है, संत भी है देशिकम। उपसत्ति और प्रश्न विधि, प्रश्न की विधि करना है। एक 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 शालीनता होनी चाहिए, मगर प्रश्न भी पूछना चाहिए शालीनता से। मुझे तुम लोगों का बहुत अच्छा लगता है, कोई इतना किसी के पास भी अशालीनता नहीं है। अभी 8-10 दिन में मैं अनुभव कर रहा हूँ। मुझे किसी ने पूछा, बता दो सही बात, बताऊं कि नहीं बताऊं? बड़ा कंजूस महाराज हो तुम। मुझे कैसे स्वामी जी आपका ब्रह्मचारी कोर्स लिया था और अभी है, कैसे लग रहा है? तो मैंने, पता है क्या, पता है,
अभी बहुत अच्छे हैं, बताया सचमुच बताया, मैं दिल से बोल रहा हूँ। क्यों? एक तो 20 साल फर्क पड़ गया। उस समय थोड़े से ट्रेडिशन थे, एजुकेशन का भी फर्क 20 साल, और मेरे अंदर भी फर्क पड़ गया। उस समय मेरा भी नया है। मुझे कल करण बोल रहा था, स्वामी जी आपका नाम जब सुने ना हम लोग सब उल्टा आने लगे। आनंद भी तो मेरा देखने लगा जन्म कुंडली कि कैसे हैं क्या है। हाँ बोल भी रहा था मुझे, आपका बर्थ कब है, कहाँ जन्म हुए, क्या कर रहे हैं, क्या वो सब देखने लगा। और किसी ने उसने सुना कि स्वामी जी बहुत स्ट्रिक्ट है, और बैठते समय भी अगर पेन का भी निकालते हैं तो भी साउंड होने से ऐसे ही दिखते हैं आंखें, ऐसे 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 हैं। मैंने कहा हाँ, सब ठीक है, और अभी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है, चिंता मत करो। अभी भी अंदर परिवर्तन आ जाता है ना। हाँ, और तुम लोग भी 20 साल के एजुकेशन और अब एजुकेशन में फर्क है। वहां तो किसी के पास भी मोबाइल नहीं था, अभी मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हो। शायद एक के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। ये डिमेरिट नहीं है, आवश्यक है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, इससे बहुत नॉलेज भी मिला हुआ, 20 साल में बहुत फर्क है। पेट्रोलियम गैस बने हो। लकीली चैंटिंग जो है वो हमको ही सिखाना पड़ता था, अभी तुम बढ़िया सुंदर चैंटिंग भी करते हो, सीख गए हो तन्मय से, अच्छा से कर रहे हो। ये सब फर्क पड़ता है, उसको अच्छी क्वालिटी के रूप में लेना है। तो जब भी मैं तुम लोगों का ना मुंह भी देखता हूँ जब चैंटिंग करते हो, मेरी बहुत नजर बहुत पैनी है, याद रखना। मैं देखता हूँ कोई प्यार से कर रहा है ना कोई जबरदस्त कर रहा है। तो कर रहे हो, प्यार से कर रहे हो सब, इसलिए कि नहीं माइनस मार्क नहीं दे रहा हूँ कभी, मगर मन है ना, कभी उगता है। मन है कभी किसी घटना के कारण उग जाता है, कहीं किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के कुछ बातें हो गया, तो वो फर्क पड़ जाता है समाधि में, वो फर्क पड़ जाता है यहाँ पर क्लास में। वो ना करना, उसको टेबल पर रखो, वो अलग है ये अलग है, वो अलग पाइप है ये अलग पाइप है। ये मैं विवेक चूड़ामणि का स्टूडेंट, व्यवहार में ऑफिस के साथ किसके साथ झगड़ा हुआ, रूम में मेरे किसके साथ झगड़ा हुआ, उसको यहां ना लाऊं मैं। तब देखोगे हर क्षण आप आनंद में जियोगे, और एक शिष्य की जो प्रक्रिया घट रही है वो आप और भी जो पढ़ोगे उसको आनंद में ला पाओगे। चलिए पढ़ते, एक एक श्लोक देखते हैं, एक एक शब्द देखते हैं, एक एक शब्द को, सब श्लोक को देख करके अपने जीवन में क्या घटी है, क्या घट रही है और क्या घटेगी, याद रखना। क्या घटी है, क्या घट रही है, और क्या घटेगी। कोर्स से पहले तुम लोगों के जीवन में कुछ आया, तो उसके पहले कौन चिन्मय में सना कोर्स होता है, वही पिछले साल भी इंटरव्यू दिया था, पिछले कोर्स में मिला नहीं, आया नहीं। कहीं किसी से सुना अरे बाबा चिन्मय मिशन का कोर्स बहुत बढ़िया होता है, तो बीज आया, फिर इंटरव्यू दिए, घटी उस समय, फिर इंटरव्यू में नीति नियम बताया गया होगा। मैं तो फिजिकल किया, अब यहाँ कोविड के कारण फिजिकल नहीं कर पाए, ऑनलाइन में होना पड़ा। फिजिकल में पता चलता है कि उसका भाव कैसा है, क्या है, प्रणाम कैसे कर रहा है, उसका भाव कैसा है, ऐसे जानबूझ के क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका रिएक्शन कैसे होता है मन में। ऑनलाइन में पता चल, ज्यादा चल नहीं पाएगा, थोड़ा सा पता है। और जो भाव से घट रही है, यहाँ आने के बाद देखते हैं और घट रही है। तो जब रहते हैं धीरे धीरे टच होता है वेदांत के प्रति, तो देन हमारे अंदर कितना उत्फुल्लता आनंदता आती है, और गुरु के प्रति कितनी भावना महत्व बुद्ध आती है। बड़ा सुंदर श्लोक है। और ये जो श्लोक है ना जो तुम लोग डाइनिंग हॉल में गाते हो, बहुत बढ़िया, उसमें से एक श्लोक गा सकते हो, दो तीन श्लोक मैं बताऊंगा, याद रखना। और इसका ट्यून भी बहुत सुंदर है, पहले पहले किताब लेके गाओ, उसके बाद याद करोगे तो बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते हैं। गुरुपसक्ति और प्रश्न विधि, प्रश्न की विधि देखो, प्रश्न भी कैसे करना है सिखाते हैं। ये जो आचार्य है ना हमारे शंकराचार्य है, करुणा वाला है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को हाथ पकड़ करके पैदल चलाता है ना, ऐसे हमारा आचार्य हाथ पकड़, प्रश्न की भी कैसे पूछना है, शिष्य भी कैसे बनना है, तो ये सब वो बताते हैं। शिष्य कैसे बनना है, प्रश्न कैसे पूछना है।
स्वात्मतत्त्वानुसन्धानम् भक्तिरित्यपरगे जगुः। भक्तिरित्यपरे जगुः। उक्त साधन संपन्नः तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञा यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्। पिछले श्लोक से जोड़ रहे हैं। भक्ति क्या था पहले से देख लेना। वहां भक्ति की जो परिभाषा है वो बताई थी, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति ही इति अभिधीयते। वहां बताया था स्वस्वरूप अनुसंधान। अभी क्या कहते हैं? स्वात्म तत्व अनुसंधान। चीज वही है। अन्य बदंती अपरे बदंती। कुछ अलग लोग कहते नहीं। स्वस्वरूप अनुसंधान कहने पर क्या होता है, जैसे कोई दूर है। स्वस्वरूप नहीं, आत्मा, स्वात्म तत्व, स्व आत्मा, अपना तत्व को अनुसंधान ही भक्ति ही इति अपरे। अपरे माने कुछ लोग। दूसरे जो मत है, जगुहु माने कहा है, घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो इसलिए स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति, स्वात्म तत्व अनुसंधान भक्ति। फर्क क्या हुआ? अनुसंधान अनुसंधान रहा, वहां स्वस्वरूप, और यहाँ पर स्वात्म। स्व भी समान रहा, वहां स्वरूप, और यहाँ पर आत्म तत्व। तो आत्म तत्व अपना स्वरूप क्या है? आत्म तत्व ये। मुक्ति क्या है ना? अन्यथा रूपम हित्वा, भागवत में द्वितीय स्कंद में, अन्यथा रूपम हित्वा। अन्यथा रूपम जो अलग रूप हो गया ना, मैंने सोच लिया, अध्यास कर दिया, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये जो रूप है इसको हित्वा, त्याग करके, स्वस्वरूप अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपे अवस्थान। वहां पर स्वरूप बताया। स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद लक्षण। आत्म तत्व क्या है ना? आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप सन। आत्मबोध में भी, तत्वबोध में भी हम आत्म के परिभाषा देखा है। अवस्थात्रय साक्षी, पंचकोशातीत, याद है कि नहीं? पंचकोशातीत, अवस्थात्रय साक्षी, शरीरत्रय विलक्षण, शरीर त्रय से विलक्षण है वो आत्मा। यह तिष्ठति स आत्मा। वो जो आत्म तत्व है, स्वरूप लक्षण जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वो भक्ति है। कुछ लोग इसी को भी कहते हैं, उन्होंने जोड़ा उक्त साधन संपन्न, उसको प्राप्त करने के लिए। उक्त वो जो बताया गया है, ये भक्ति आत्म तत्व अनुसंधान है। इसलिए भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग अलग अलग है। वृंदावन, अयोध्या आदि में भक्ति मार्ग है, और ऋषिकेश और उत्तर काशी, बनारस, काशी और चिन्मय मिशन सिद्धवाड़ी में ज्ञान मार्ग है। ऐसे नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए। देखो आचार्य शंकर क्या कह रहे हैं, खुद आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत के हैं, और भक्ति को उन्होंने कहा है भक्ति गरीयसी है। और ये भक्ति क्या है? स्वरूप अनुसंधानी भक्ति है। हम लोग भक्ति क्या सोच रहे हैं? घंटी लगा दिया, चंदन लगा दिया, वो एक साधना अवस्था है। भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अनेक अनेक है। भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। इस दृष्टि से बताया गया। स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्ति रीति अपरे जगु उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मन। देखो, तत्व जिज्ञास ये जो है, तत्व जिज्ञासु आत्म तत्व को जानने के जो इच्छुक है, क्या करता है वो बता रहे।
उपसीदित गुरु प्राज्ञ, उस गुरु के पास जाना चाहिए जो प्राज्ञ है, जो ज्ञानी है। हमारे हिंदू धर्म में इतने गहन है, और ईसाई या मुस्लिम धर्म से भी विचार परक है, फिर भी अंधविश्वास चलता है। बहुत है कि गुरु से कुछ दीक्षा ले लिया, उनसे स्पर्श हो गया, कुछ उन्होंने बस टच कर दिया, बस मुक्ति हो गई। कहते नहीं, गुरु वो है जो प्राज्ञम है, ज्ञानी है। गीता में भी है, एकादश अध्याय में, अभी जस्ट में स्टार्ट करके आया, मदनुग्रहाय, आप मुझे अनुग्रह किया। तो यहाँ मदनुग्रहाय 11 चैप्टर के पहले श्लोक, आप मुझे अनुग्रह किया। अनुग्रह कैसे किया? बड़ा सुंदर कहते हैं, वचः, वाणी से, उपदेश से। अनुग्रह कैसे किया? टचः लिखा हुआ है क्या? टच माने टच किया, स्पर्श नहीं। चमत्कारः, चमत्कार किया। तांत्रिकः, तंत्र किया, लिखा है नहीं। वचः, न वचः, वाणी। कौन सी वाणी? नेक्स्ट को कहते हैं अध्यात्म संगीतम वचः। श्लोक पढ़ना, अध्यात्म संगीतम। आप आत्मा के बारे में जो बताया ना, द्वितीय अध्याय से लेकर के नवम दसम अध्याय तक, वो जो वचः, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयस्तत्त्वदर्शिभिः, मया ततमिदं सर्वं मत्स्थानि सर्वभूतानि। आपने जो ये आत्म तत्व के बारे में बताया, अव्ययम अचिन्त्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च न जायते न म्रियते, कितने आत्मा के लक्षण के बारे में बताया प्रभु। वो है अध्यात्म संगीतम। अध्यात्म आत्मा के प्रकाशित करने के लिए जो वाणी बताया, संगीतम प्रकाशितम। संगीतम संज्ञा शब्द से आया, अध्यात्म आत्मा संबंधितम। आत्मा भी के बारे में जो आपने बताया प्रभु, वो वाणी, वही अनुग्रह है। और इससे क्या हुआ, उसका प्रयोजन क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, बताते हैं। अयम मोह विगतः, मेरे अंदर जो मोह था, यही अर्जुन द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, द्वितीय अध्याय के 7 नंबर में। यही अर्जुन द्वितीय अध्याय का 4 नंबर श्लोक में कहते हैं, कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतिवत्स्यामि पूजा रहो अरिसूदन। मैं कैसे युद्ध करूं, इनको कैसे मैं मारूं? अटैचमेंट, मोह। यही अर्जुन कहते हैं, मैं कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है, धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया है, मैं कैसे मारूं? और यही अर्जुन द्वितीय अध्याय के बाद भी तृतीय अध्याय स्टार्टिंग में कहते हैं क्या, कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन मोहयसीव में। आपका जो वाक्य है ना, व्यामिश्रेणेव है, मेरे बुद्धि को मोहित कर देते हैं। भगवान को भी बोल देते हैं, आपकी बुद्धि, आपके वाणी मेरी बुद्धि को मोहित कर दिया। इसलिए पद निश्चित्य, ठीक निश्चित करके बताओ। इसका अर्थ भगवान निश्चित करके नहीं बताया। जैसे आप बोलोगे, आप निश्चित करके विवेक चूड़ामणि पढ़ाओ, पता नहीं इधर उधर पढ़ा रहे तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ बेटा पढ़ाऊंगा ठीक से। तो भगवान भी ऐसे करुणावान है। भगवान कहते हैं, हाँ बेटा, आज वो अनुभव कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं गलती में था, आपने सुंदर पढ़ाया, सुंदर समझाया। अयम मोह विगतः, मेरे मोह विगत हो गया। क्या सुंदर है ना ये एंड। और एक बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं, मन्य से यदि तत्सत्यम, अगर आप समझ रहे हो कि मैं अधिकारी हूं, मुझे आप आपका ऐश्वर्य रूप दिखाइए। अगर आप समझ रहे हो मैं अधिक, क्या शिष्य का लक्षण है देखना। अगर आप समझ रहे हो मैं अधिकारी हूं, जैसे पूछते स्वामी जी अगर आप परमिशन दें मैं क्वेश्चन पूछूं। कल भी विकास बोल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, इस स्टाइल से पूछ रहा था, स्वामी जी और एक पूछूं? यस पूछो। ये जो भावना है ना, यहाँ दे रहे माने जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में घट रही है और घटनी चाहिए।
ये नहीं पूछना चाहिए वो आपने अथर्ववेद कहाँ, गणपति अथर्व शीर्ष लिखा है, वो कहाँ है, फल है। वो बोल रहे बाबा है, रामकृष्ण मिशन किताब में है, चिन्मय मिशन में है, पढ़ा नहीं, बिल्कुल फलश्रुति कहीं नहीं है, इसलिए बस। ये तो हो गया जिद्दी। थोड़ा श्रद्धा तो रखो। थोड़ा सा जिस ट्रेनिंग में आए हो, थोड़ा ठीक है, तुमने प्रश्न भी पूछ लिया, आचार्य आंसर भी दे दिया, खुश नहीं हो, कभी कोई खुश नहीं होता, ठीक है, स्वीकार कर लो, बाद में आएगा। पीछे ज्यादा पड़ोगे परिप्रश्न हो जाएगा, अति प्रश्न हो जाएगा। परिप्रश्न अच्छा है, परिप्रश्न सेव है, अति प्रश्न खराब है, ओ प्रश्न खराब है, उल्टा प्रश्न खराब है। तो श्रद्धा क्या कहते हैं, उपदि उपसीदेद, उपस्थित मन उनके पास बैठ करके, उनके पास बैठ करके उपदेश सुनना है। उपसीदेद गुरुम प्राज्ञम, गुरु के मुख से सुनते हैं, जानते हैं, निकट जाते हैं, और जिसके कारण निकट जाकर के सिर्फ बैठते हैं, उपदेश नहीं सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, कैंप जब जाते थे ना गुरुदेव, या तो गुरुदेव कहीं ज्ञान यज्ञ में जाते थे, किसी ज्यादातर घर में रहते थे, वो इतना चिन्मय मिशन सेंटर नहीं हुआ था, तो घर में रहते थे, ये लोग भी बड़े सेवा करते थे। तो सारा दिन गुरुदेव की सेवा, ये से तो गुरुदेव प्रवचन आते थे। तो गुरुदेव, अम्मा मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बिजी रहती हो, मेरे लिए सेवा कर रहे हो, ये कर, आप सोती कब है? वो अम्मा मदद सरल थी, स्वामी जी, when you are taking class, at that time I am sleeping. गुरुदेव ध्यान नहीं दे पाई, अटेंड कर रही है कि नहीं, इतने भीड़ भाड़ है और ये है। वो क्या है, सेवक है, मगर जिज्ञासु नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं सेवा करूंगा, और पढ़ते समय बहुत लोग मैं प्रवचन में नहीं आऊंगा, मेरे भी बहुत लोग शिष्य है, वो है आपकी सेवा करेंगे मगर प्रवचन नहीं सुनो, मारूंगा थप्पड़, डरो मत। हाँ? मुझे कल किसी ने पूछा, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे बहुत मैं स्ट्रिक्ट हूँ, तो इसलिए ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो आप बहुत सचमुच स्ट्रिक्ट थे? वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मुझे 14 साल रांची में थे, वो सुनते हैं, उनके घर में भोजन करने के लिए जाते हैं, माँ है, सचमुच आप स्ट्रिक्ट, पता तो नहीं चलता, विश्वास नहीं किया। मैंने कहा हाँ मैं स्ट्रिक्ट था, मैंने बोल दिया स्ट्रिक्ट था। आप क्या डंडा में मारते थे क्या? मैंने कहा मैं अगर ऐसे करता तो वो और भाग जाते सब। इसको नहीं आते ऐसे, डंडा में मारना नहीं है, लगता था स्ट्रिक्ट है, वो जरूरी है। तो ऊपर से जानना, निकट में जा रहे, ज्ञान ही लक्ष्य होना चाहिए। गुरुम से इसलिए प्राज्ञम कहा है, और यस्मात जिसके कारण से, जिस ज्ञान को प्राप्त करके क्या हुआ, बंधम विमोक्षण। बंधन क्या है बताया पहले, अहंकार देह तक जो अज्ञान कल्पित है। हाँ? देखो उस श्लोक को पढ़ो, जो अज्ञान कल्पित है, वो जो मुमुक्षुत्तम श्लोक में, अहंकारादि देहंतम बंध अज्ञान कल्पितम, श्लोक नंबर 27। क्या है बंधन? ये अज्ञान से उत्पन्न, और अज्ञान क्या, कल्पित, अज्ञान कल्पित से उत्पन्न क्या बंधन है? शरीर को मैं मानना, शरीर को मैं मानना ही अहंता, और शरीर को मेरा मानना ममता, और ये अहंता ममता ही बंधन है, अटैचमेंट है। इस बंधन से मोक्ष के लिए शिष्य जाता है। अभी गुरु के लक्षण बताते हैं। कोई कोई अछूता नहीं है कि शिष्य को ही ऐसे करना है, शिष्य को ऐसे करना है, अब गुरु को भी करना पड़ता है। मुझे कोई आके बोलता था आप इधर घूमोगे उधर घूमोगे, बोले नहीं बाबा, मैं जिसके लिए आया हूँ वही करना है। तो गुरु के लिए भी नियम है, क्या देखना, श्रोत्रियो वृजिनो काम, रियली काम तो एक ही शब्द है, किंतु अनुष्टुप छंद में 8-8 करने के लिए
तोड़ना पड़ता है, ठीक है। कोई कोई काम हत करके करते हैं, मगर हम लोग तोड़ते हैं। मगर काम शब्द होता नहीं है, अकाम हत एक ही शब्द है, ठीक है। श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्यो परत शान्तः निरिन्धन इवानलः अहेतुकदया सिन्धुः बन्धुरानमतां सताम्। प्राज्ञम गुरुम पिछले श्लोक में कहा 32 में। अब प्रश्न होगा, प्राज्ञम को और थोड़ा सा खुला कीजिए, बताइए ना। कहते हैं श्रोत्रियम, श्रोत्रियम का अर्थ है शास्त्र का सब नॉलेज है। इसको आप जोड़ना गीता के श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः माने श्रोत्रिय, ये गीता के श्लोक ज्ञानिनः। मुंडक उपनिषद में क्या है, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्। शिष्य के लक्षण है, गुरु के भी बारे में वर्णन है। शिष्य कैसे जाना चाहिए, समित, हाथ में समिधा लेकर के। जब शिष्य जाते थे उनके पास कुछ ना कुछ तो लेना है गुरु के लिए ना, पहले समिधा लेकर। गुरुम देवम राजानम रिक्त हस्तेन न गच्छेत्। गुरु के पास मंदिर में और राजा के पास खाली हाथ में मत जाओ, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार हो जाओ। तो स्वामी जी हम क्या देंगे, हम तो पूरा समर्पण कर दिया, बस वही है, समर्पण कर दिया वही दे दिया, ठीक है। तो श्रोत्रिय शास्त्र का नॉलेज है, प्रस्थान त्रय का नॉलेज है, उपक्रम उपसंगार षडविधि द्वारा षडलिंग द्वारा जो शास्त्र को बता सके गुरु को, वो है श्रोत्रिय। अब्रजीन, कोई पाप नहीं है उनके जी, आचुनौती आचरती है, आचार्य है, कोई उनके अंदर पाप नहीं है। अब्रजीन ये क्वालिटी है। और ओ काम हत, कामनाओं से पीड़ित नहीं है। हत माने पीड़ित, कोई कामना नहीं है उनके अंदर, कोई डिजायर नहीं है, कामना से पीड़ित नहीं है। वो ये सब गुण होना कठिन है। आचार्य शंकर, वेद व्यास, नारद टॉप टॉप गुरु हो सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हम लोग, इतना सब गुण है। हम साधना के स्तर पर ही कह सकते हैं, है ना। अकाम हत, फिर ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को अनुभव कर लिया, ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम, अच्छी तरह से ब्रह्म को अनुभव किया है। जो गीता में कहते हैं ज्ञानी न तत्वदर्शिन, जो तत्वदर्शिन वो है। और जो उपनिषद में कहते हैं समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु, ब्रह्मनिष्ठम जो कहा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ का यहाँ पर ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मणि उपरत, वो एक एक लक्षण है उनके लिए, गुरु के लिए। ब्रह्म में जो शांत है, ब्रह्म में जो उपराम करते हैं, ब्रह्म में जो लगा हुआ है, परम उपरतमन लगा हुआ है, ब्रह्म में उनका मन है, शांत, मन शांत है। निरिंधन इव अनलः, अर्थात ईंधन रहित अग्नि, उनके अंदर कोई धुआं नहीं है, कोई ईंधन रहित, कोई आग नहीं जल रही है, फिर भी अग्नि है पूर्ण रूप में। सोपमा स्मृता न इंगते, गीता में है 6th अध्याय में। जैसे दीप है, अब ये दीप जल रही है, हवा तो हिल रही है, मगर जहां वात नहीं है, निवात, वात नहीं, वात माने वायु, ऐसे मन शांत है उनके, आत्मा स्थिति में है। निरिंधन इव नलः, और अहेतुक दया सिंधु, कोई कारण नहीं है। दया जो करते हैं अहेतुक, अकारण कारण सिंधु, अहेतुक दया सिंधु। फिर क्या कहते हैं, आनमताम सताम,
उन सज्जन को जो गुरु की शरण लेते हैं। ऐसे सज्जन को, ऐसे सताम पुरुष को पास जो आनमतम मने शरण में आ जाते हैं, ये शिष्य के लिए। उस ऐसे गुरु को से शरण में आ जाते हैं। ये टोटल 33 श्लोक में गुरु के उदाहरण बताया, गुरु के लक्षण बताया। फिर क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे, कब देखेंगे।